क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। ठीक है बेटा, बहुत दिन बाद में सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूं और बेटा ये लेक्चर कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू रहे, क्योंकि बिकॉज एट क्लास भी और फिलहाल हम सोच रहे हैं कि अभी 9th क्लास 10th क्लास काफी सारा सिलेबस डालना है, तो कोशिश है कि आपका सिलेबस कंटिन्यू रहे। फिर भी अगला, अब ये जो सेशन खत्म होता है उसका तो बेटा कुछ नहीं कह सकते कि, लेकिन हाँ अगले सेशन तक है। अगले जो एग्जाम है, अगले एग्जाम से पहले आपका जो 12th क्लास का केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो पूरा मैं कंप्लीट करा सकता हूँ या फिर करा ही दूंगा, ये तो मैं सोच के रखता हूँ। हाँ बाकी और भी सिलेबस है, फिर भी मैं आपका सिलेबस करवा दूंगा, लेकिन साथ में बेटा आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। ये नहीं कहूंगा सब्सक्राइब करो, ये काम नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर वीडियोस अच्छी लगे या फिर कह सकें कि वीडियोस में अगर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लगे तो आप प्लीज थोड़ा सा कमेंट कर दिया करें, ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही है ना। सब्सक्राइब मैं नहीं कहूंगा कि शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये फलान डिकन मुझे नहीं आता, बट आप प्लीज कमेंट कर दिया करें, हाँ सर आपकी वीडियोस हमें अच्छी लग रही है, हमारी जो आपकी वीडियोस हैं उससे हमें काफी फायदा हो रहा है, तो इतना कर दिया करें। ओके ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो बेटा सॉल्यूशन में आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं चेक कर लेता हूं कि आपको दिखाई दे रहा है ना। ओके तो ये हाँ एरो का साइन आपको दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन, different methods of expression of concentration, यानी कि कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के जो भी डिफरेंट मेथड्स हम पढ़ सकते हैं उनकी हम बात करने वाले हैं इन दिस क्लास। एंड चेक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम बात करेंगे बेटा मोलैरिटी की। किसकी बात करेंगे? मोलैरिटी। ओके सॉरी मोलैरिटी, इसकी हम बात करने वाले हैं बेटा मोलैरिटी की। तो चलिए बात करते हैं। तो व्हाट इज द मोलैरिटी? तो मोलैरिटी इज defined numbers of moles of solute and it is defined number of moles of solute present, ठीक है। यानी कि it is defined number of moles of solute present in one liter of solution, ठीक है। तो मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द डिफाइंड नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि जो सोल्यूट के जो मोल्स हैं डिवाइडेड बाय इन लीटर, यानी कि हम कह सकते हैं मोलैरिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसका जो फॉर्मूला क्या बना सकते हैं। अच्छा वैसे मैं जनरल समझाना चाहूँ तो ये समझाना चाहूंगा कि हमने क्या ले लिया, एक बीकर ले लिया, ठीक है। ये हमने क्या ले लिया, बीकर ले लिया, और इस बीकर में हमने एक सॉल्वेंट डाल रखा है, कोई भी सॉल्वेंट हमने डाल रखा है, कोई भी सॉल्वेंट है इसके अंदर, ठीक है, सॉल्वेंट है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर कोई सॉल्यूट डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा? सॉल्यूट डाल दिया। अब ये जो सॉल्यूट है, अब हमें सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसके हमें कंसंट्रेशन निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे बेटा? अब एक नया सॉल्यूशन बनेगा, है ना। यानी कि हमारा सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सही है ना। आपको दिखाई दे रहा है ना? अच्छा सोल्यूट प्लस, अच्छा ये आगे चला गया क्या सॉल्वेंट, लेकिन ये आगे कैसे चला गया? ओके तो थोड़ा सा मुझे अपने कैमरे को थोड़ा सा सही करना होगा बेटा। जस्ट 2 मिनट्स से हम अपने कैमरे को सही कर लेते हैं, ओके, ताकि आपको अच्छी खासी विजुअलिटी है। ओके यहाँ तक आपको सही दिख रहा है, इसे थोड़ा सा आगे करें या पीछे करें, यहाँ तक सही है। ओके यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है प्रेजेंट। अच्छा ये प्रेजेंट आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे ये भी पता लग जाए कि आपको कहाँ पे दिखाई दे, ठीक है। प्रेजेंट
प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो ये कहना चाहता है कि देखो सॉल्यूशन किससे मिलेगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट से। तो मोलरिटी की डेफिनेशन होगी कि जो इट इज डिफाइंड, ये डिफाइंड होगा नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि इट इज डिफाइंड नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, यानी कि इस पूरे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज, इट इज क्या होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, क्या कहलाएगा, मोलरिटी कहलाएगा। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा आपको और ये और जरूर याद रखना है, ये जो फॉर्मूला है इन लीटर है, किसमें है बेटा, इन लीटर, इन लीटर, ये आपको जरूर याद रखना है। ये जो फॉर्मूला गिवन है किसके बेस पे गिवन है, ये इन लीटर की है। लेकिन मान लो, और मानना क्या है आपको, हमेशा जो वॉल्यूम है वो हमेशा आपको किसमें दिया जाएगा बेटा, एमएल में दिया जाएगा। किसमें दिया जाएगा, एमएल में। आपको कभी भी जो क्या कहेंगे सॉल्यूशन है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वो आपको लीटर में गिवन होगा ही नहीं। वो आपको अगर क्वेश्चन में देगा तो हमेशा एमएल में देगा। तब हमारा फॉर्मूला क्या होगा बेटा, हमारा फॉर्मूला होगा मोल्स ऑफ सोल्यूट, moles of solute is divided by volume, is divided by volume of solution, volume of solution। अच्छा यहाँ पे देखना है सॉल्यूशन है, ठीक है, अगले वाले में मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा तो ध्यान रखना। ठीक है, इन ml, और जब ml आ जाए तो याद रखना ऊपर 1000 से हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। ओके बेटा, ठीक है, तो m का m बेटा, m का m रहेगा। अच्छा मोल्स ऑफ सोल्यूट, अच्छा मोल्स ऑफ सोल्यूट को मैं n टू n लिख दूं क्या, ठीक है, मैं ये मान रहा हूं कि हमारा जो मोल्स ऑफ सोल्यूट है इसके मोल में कितने मान रहा हूं, n मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं बेटा, n, ओके, इसके हम n मान रहे हैं, और इसका मैं मानना चाहूंगा इससे काम तो नहीं आएगा, लेकिन इसका मैं कैपिटल N मान रहा हूं। ठीक है, यानी कि इसके जो सॉल्वेंट के मोल्स हैं उसे हम कैपिटल N से लिख रहे हैं, और सोल्यूट के मोल को मैं स्मॉल n से लिख रहा हूं। तो फॉर्मूला हमारा जो है n अपॉन क्या बन जाएगा बेटा, n अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं v से लिख रहा हूं, v से। ठीक है, वॉल्यूम सॉल्यूशन को मैं किससे लिख रहा हूं, v से, मल्टीप्लाई बाय 1000, और ये हम लिख देता इन ml, इन किसमें बेटा, इन ml। यहां तक समझ में आ रहा है बेटा, यहां तक आपको दिखाई भी दे रहा है, हाँ, इन ml, बस यही है बेटा। अच्छा अब इसको आगे और लिखना चाहूं तो आगे और लिखता हूं बेटा। ये जो मोल्स है, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, हमें पता है मोल्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर मास। ठीक है, यही होता है ना, तो वेट को मैं लिख देता हूं W, ठीक है, W यानी कि वेट। अच्छा वेट को, अच्छा W लिख दिया मैंने, वेट, ओके, और यहां पे मैं सोल्यूट लिख देता हूं साथ में, सोल्यूट है ना। वेट किसका, यानी भार बटे अणु भार है, हिंदी में पढ़ते हैं वेट अपॉन मोलिकुलर मास, और मोलिकुलर मास किसका, सोल्यूट का, किसका बेटा, सोल्यूट का, मल्टीप्लाई बाय 1000 इज मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ओके, और वो भी किसमें, इन ml। तो यहां तक है, इस तरह से हमें ये क्वेश्चन में मोलरिटी निकालने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको इस तरह से सब कुछ याद होना चाहिए। ओके बेटा, ठीक है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं बेटा, नोट कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे मिटा रहा हूं। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, प्लीज नोट कर ले, मैं साइड में हो जाता हूं। ओके, तो अब इसे आप नोट कर ले। तो फर्स्ट हमारा जो टर्म खत्म होती है वो है मोलरिटी। ओके, तो मिटाओ इसे। ओके, चलिए अब बेटा मोलरिटी के रिस्पेक्ट में आपको एक चीज जरूर याद होनी चाहिए, और वो मैं आपको लिखा देता हूं। चलिए बेटा लिखा देते हैं, चलिए। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं मोलरिटी, एक नोट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। नोट, सर जी कितने वाला लगा, कितने वाला लगाए नोट, नोट पॉइंट है बेटा, नोट है कि मोलरिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मोलरिटी क्या है, is a function of temperature। मोलरिटी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि मोलरिटी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, यानी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। याद रखना, जो भी मोलरिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। कैसे, बिकॉज, या फिर कह सकते हैं एंड चेंज with the change in temperature, with the change in temperature, and change with the change in temperature, temperature
TURE है ना, TURE, ठीक है। एंड चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर बिकॉज, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, मैं सिंपल लिख रहा हूं, बिकॉज वॉल्यूम इज डिपेंड्स, बिकॉज वॉल्यूम, सीधा लिख रहा हूं मैं, वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन, बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। यानी ये वाली लाइन कह रही है कि जो मोलिटी है वो फंक्शन है किसका, टेम्परेचर का, यानी कि मोलिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। याद रखनी है आपको कि आपसे एमसीक्यू में एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। हाँ, मोलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और आपको याद भी रखना है कि वॉल्यूम भी क्यों करती है, रीजन है क्योंकि जो वॉल्यूम है, क्योंकि मोलिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है ना, वो वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर। अच्छा सर एक बात बताओ, ये टेम्परेचर से डिपेंड करता है, सर घटेगा बढ़ेगा ये तो बताओ ना बेटा। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, देन व्हेन यू इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे देन होगा क्या बेटा, आपको पता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम घटता है या बढ़ता है। हमेशा याद रखना, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम ऑलवेज क्या होगा, बढ़ेगा। सर कैसे, कैसे बेटा, सोचो, एक गैस का पार्टिकल है ना, ठीक है, ऐसे सोचो बेटा, आपने एक बर्नर लिया, ठीक है, मैं थोड़ा सा यहां समझा रहा हूं आपको, है ना, वैसे ये डायग्राम आप बहुत देखते हो, ठीक है। ये बर्नर लिया और हमने क्या किया, इसको फ्लेम दी, यानी कि इसको हमने फायर लगाई। अब बेटा इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल है और मैंने इसके बंद कर दिया। अब जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल है बेटा, यहाँ पर इस स्पेस में बताओ, इस स्पेस में कोई वॉल्यूम है, नहीं है, नहीं है ना, इस स्पेस में पहले जब हमने नहीं दी, फ्लेम नहीं लगाई, तब की बात कर रहा हूं, राइट, ठीक है। लेकिन जब बेटा जब मैंने इसको फायर दी या फिर आग मैंने इसको जलाया, फ्लेम दी, तो होगा क्या, होगा बेटा यहाँ से सर वेपर निकलेगी, हाँ सर वेपर निकलेगी, और जब सर जैसे ही वेपर निकलेगी, यहाँ का एरिया कवर विद द, किससे कवर हो जाएगा, किससे कवर हो जाएगा, सर गैस से कवर हो जाएगा, बिल्कुल सर गैस से कवर हो जाएगा। सर पहले तो यहाँ पे वॉल्यूम 0 था, यार वैसे वॉल्यूम था, लेकिन पहले यहाँ पे गैस का वॉल्यूम था, नहीं था, लेकिन सर अच्छा मान लिया थोड़ा बहुत होगा, लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर दिया, गैस का वॉल्यूम आ गया ना, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। हाँ सर, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा, सही है। अगर टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हमने पता है कि मोलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलिटी डिक्रीज होगी ना रे बाबा। तो यही वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि व्हेन यू इंक्रीज इन टेम्परेचर, देन जो वॉल्यूम है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, एंड देन हमारे क्या होगा, जो मोलिटी है वो डिक्रीज होगी। ओके, तो इस तरह से आपको याद रखना है। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस को भी क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। आपने नोट तो कर ही लिया होगा और आपको अच्छा खासा दिख भी रहा है। ओके, मिटा देता हूं तो आपको ये अच्छा खासा समझ में आ चुका होगा। ओके सर, हमें समझ में आ गया सर। अगला वाला टॉपिक कौन सा है सर? अगला वाला टॉपिक है मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी, ठीक है। वैसे मोलैलिटी की डेफिनेशन भी पूछ लेता है, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूं। It is defined as a number of moles of solute per kg solvent, ठीक है, ठीक है, पर केजी सॉल्वेंट। तो ये आपको याद रखना है कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी सॉल्वेंट, यानी पर केजी सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग जो भी सोल्यूट के जो मोल्स होंगे, सोल्यूट के जो मोल्स के नंबर होंगे, उसी की हम बात करने वाले हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, मोलैलिटी कहेंगे। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? जनरल फॉर्मूला बनेगा हमारा मोल्स ऑफ सोल्यूट सर, अरे मोल्स ऑफ सोल्यूट बनेगा सर जी, ठीक है, डिवाइडेड है मास ऑफ, या फिर हम कह सकते हैं मास ऑफ, ठीक है, सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, वेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ध्यान रखना बेटा, ये ध्यान रखना कि ये जो सॉल्वेंट का मास है या सॉल्वेंट का जो वेट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इन
किसमें होगा बेटा, ये हमने केजी में लिया है, केजी में लिया है। सर जी केजी में तो देता ही नहीं है सर, केजी में तो कभी वो देता ही नहीं सर, उसकी आदत है केजी में नहीं देता, नहीं देता ना, नहीं देता। ठीक है बेटा, अच्छा मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं एन से लिख रहा हूँ, याद रखना। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्वेंट को मैं किससे लिख रहा हूँ, मास, तो मास को मैं किससे लिख रहा हूँ बेटा, डब्ल्यू से लिख रहा हूँ, याद रखना। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को मैं किससे लिख रहा हूँ, डब्ल्यू से लिख रहा हूँ। अच्छा वो आपको केजी में नहीं देगा, किसमें देगा, ग्राम में देगा। हाँ सर ग्राम में देगा, तो ग्राम में देगा तो आप क्या कर देना, इसको मल्टीप्लाई कर देना किससे, 1000 से, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। ये फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला आप देखो, एन को आप लिख सकते हो, तो एन को देखो क्या होता है, वेट, और वेट को मैं, अच्छा इसको मैं W1 से लिख रहा हूं, तो इसको मैं W2 से लिख देता हूं, यानी मोल्स है ना, और मोल्स किसके, सोल्यूट के, वो जो सोल्यूट के मोल होंगे, सोल्यूट को मोल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वेट अपॉन, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर मास, यही है ना। तो अभी फिलहाल हमें दो चीजें है ना, तो ये किसका मास है, मास ऑफ सॉल्वेंट का, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं W1 से, और यहाँ पे जो सोल्यूट के मास है ना, ये तो सॉल्वेंट का मास है, तो सोल्यूट के मास को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, W2 से, और सोल्यूट के जो मास नंबर, सॉरी मोलिकुलर मास है, उसको भी हम कैसे, M2 से रिप्रेजेंट कर रहे हो, इनटू W1। W1 किसका बेटा, सॉल्वेंट का, बिल्कुल सही कह रहे हो सर, सॉल्वेंट का, मल्टीप्लाई बाय 1000, और ये होगा हमारा लास्ट आंसर। इन ग्राम कर देना बेटा, इन ग्राम कर देना। तो ये है हमारा लास्ट आंसर, तो यहां तक हमारा बनेगा। अच्छा ये बताओ बेटा कि मोलिलिटी ये टेम्परेचर फंक्शन है, यदि इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, नो सर दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज इसमें क्या है, मास है। ठीक है, सॉरी वेट कह सकते हो, मास कह सकते हो, और वेट या मास कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि देखो वॉल्यूम है, वो टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे, सॉरी डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिपेंड करेगा, बट मास थोड़ी ना डिपेंड कर सकता है, तो इसलिए मोलिलिटी इज ए नॉट ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ओके, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, तो अब मैं इसे भी क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। ओके ओके सर, ओके सर, ओके सर, आपने सर